आज छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस ऐतिहासिक पल पर प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के दौरे पर रहे। जन समर्थन, स्वागत और उत्साह की तस्वीरें पूरे दिन छत्तीसगढ़ में छाई रही। प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को समर्पित रहा। सत्य साई अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की गई, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया और नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ। ये मोदी ने सूबे को 14,260 करोड़ की सौगातें भी दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 1 नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है और इस उत्सव को दोगुना करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने व्यस्तम समय में से प्रधानमंत्री ने करीब 7 घंटे से अधिक का समय छत्तीसगढ़ को दिया। सुबह से लेकर शाम तक छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का विकास उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत 9:45 को रायपुर के एयरपोर्ट से हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की धरा पर अपना कदम रखा। स्वागत का सिलसिला एयरपोर्ट से शुरू होकर नए रायपुर के सत्य साई हॉस्पिटल तक चला, जहां प्रधानमंत्री की एक झलक देखने सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव था सत्य साई हॉस्पिटल। यह वह हॉस्पिटल है जो छोटे बच्चों की दिल की बीमारी का इलाज करता है और सत्य साई हॉस्पिटल में जहां करीब 2000 से ज्यादा बच्चों का सफल दिल का ऑपरेशन हुआ है, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी और भी बढ़ गई। अपना सफल पूर्वक इलाज करा चुके बच्चे और उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों की तरह घुल मिल गए। प्रधानमंत्री का तीसरा और अहम कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा निर्मित नए शांति शिखर भवन का लोकार्पण रहा। यहाँ ब्रह्म कुमारी शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनों से मुलाकात की और उनके संस्थान के द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए शांति और साधन के साथ सहयोग की परंपरा को सभी के लिए अनुकरणीय कहा। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम सेवा ज्यादा है। साथियों, इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ निर्माणकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। अटल बिहारी जी की आत्मकथा प्रतिमा के लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री ने नए विधानसभा भवन को भी प्रदेश को समर्पित किया। उन्होंने इस दौरान सुशासन के मंत्र और राम राज्य की कल्पना को लेकर राजकाज किए जाने के अपने सरकार के संकल्प को दोहराया भी। ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में
श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब रोग शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव का शुभारंभ था। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के रजत जयंती वर्ष का यह राज्योत्सव 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा छत्तीसगढ़ उत्सव में डूबा रहने वाला है। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने विधिवत रूप से आज की। छत्तीसगढ़ की जनता भी प्रधानमंत्री को इस पावन अवसर पर अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आई। प्रधानमंत्री ने सभी का खुले दिल से अभिवादन किया और छत्तीसगढ़ के अब तक के विकास यात्रा और आगे की नीति और नियत भी लोगों के सामने रखी। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि यह विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। 25 साल का छत्तीसगढ़ आज अपने युवा अवस्था में है। प्रदेश ने 25 साल में आर्थिक उन्नति के साथ ही औद्योगिक उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। संसाधन और खनिजों से भरे इस प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं। उम्मीदें हैं कि यह संभावनाएं हकीकत में बदलेंगी और इन संभावनाओं के हकीकत में बदलने पर ही हमारी नई पीढ़ी के लिए सुनहरा छत्तीसगढ़ गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, रायपुर।